बाबर आजम के जो चाहने वाले लोग हैं ना, वो तो ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि जिससे वो बाबर आजम के लिए खुश हो सकें या जिससे वो इंजॉय कर सकें कि भाई हमारे बेस्ट खिलाड़ी को, हमारे बेस्ट प्लेयर को ये अवार्ड मिल चुका है या उसने ये अचीवमेंट हासिल कर ली है या उसको इस कैटेगरी में रख दिया गया है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं कि यार किस चीज़ में बाबर आजम को नॉमिनेट किया गया है, कौन सी अचीवमेंट बाबर आजम ने हासिल की है। लेकिन एक अजीबोगरीब सी चीज़ भी इस दुनिया में चलती है और वो है हेटर्स की तरफ से। और हेटर्स हमेशा उस बंदे के अंदर से वो चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि यार इस बंदे को ये अचीवमेंट मिली है तो इसमें से हमने नेगेटिव पॉइंट कौन सा ढूंढना है, मतलब नेगेटिव पॉइंट कौन सा निकालना है। तो वो इसी चीज़ के अंदर लगे रहते हैं और इसी चीज़ के अंदर लगे लगे वो ऐसी ऐसी चीज़ें भी बोल जाते हैं, ऐसी ऐसी स्टैट्स भी वो दिखा जाते हैं कि जिनको देखकर उनके अपने मुंह पर ही चपेड़े मारने को दिल करता है। और ऐसा ही कुछ शोएब जट साहिब ने एक बार फिर से किया है, क्योंकि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए कैटेगरी के अंदर रखा है। मतलब जो अब इस वक्त जो कैटेगरीज बनाई गई हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो उसमें ए कैटेगरी के अंदर सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, जिनमें मोहम्मद रिजवान और उसके साथ साथ बाबर आजम। ये सिर्फ 2 बंदे हैं जो ए कैटेगरी में हैं और शाहीन अफरीदी को वहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है बी कैटेगरी में, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म चल रहा है भाई, क्रिटिसिज्म कि बाबर को एक कैटेगरी में क्यों रखा है। और एक कैटेगरी में रखने पर बाबर आजम को जो तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह का सिलसिला जो है वो मज़ीद आगे तक चलता रहेगा और बाबर आजम और ज़्यादा पैसे बनाएगा, जिसकी वजह से शोएब जट को तकलीफ़ है। और उसने कुछ स्टैट्स जो हैं वो शेयर किए हैं, उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो लाइक वाला बटन और सब्सक्राइब वाला बटन, ये दोनों काम आप लोगों ने लाजमी से करने होते हैं। शोएब जट ने जो ट्वीट डाला वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में इतने रन्स बनाए इतनी इनिंग्स में, ओडीआईज में इतने रन्स बनाए इतनी इनिंग्स में, टी20s में इतने रन्स बनाए इतनी इनिंग्स में। और इन तमाम रन्स को उसने बाबर आजम की सैलरी पर जो है ना डिवाइड किया है। सैलरी पर डिवाइड करके नीचे उसने लिखा है कि 37,500 रुपये में 1 रन्स बाबर आजम ने पाकिस्तान की टीम के लिए बनाया। मतलब 1 रन्स जो बाबर आजम ने बनाया वो 37,500 रुपये पर रन्स के हिसाब से कॉस्ट पड़ती है उसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और उसने साथ में ये भी बताया नीचे कि इसमें अभी मैच फीस और जो बाकी चीज़ें हैं वो शामिल नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर जो उसको प्राइस मिली है ये उसका हिसाब किताब है। तो भाई समझ नहीं आती कि तेरी क्यों चल रही है। ये 37,500 रुपये में अगर बाबर 1 रन भी बना रहा है तो फिर तो रन्स बहुत कीमती हुए ना बाबर आजम के। तुम कैसे कहते हो कि बाबर अपने लिए रन्स बना के जाता है? ये तो तुम्हारी जलती हुई पर और ज़्यादा तेल का काम कर गई ये तुम्हारी ट्वीट, कि वो तो जो रन्स बना रहा है वो फिर उसकी टीम को पता है ना, पाकिस्तान की टीम को पता है कि वो कितने कॉस्टली रन्स पड़ रहे हैं बाबर आजम के। तो बाबर रन्स करता है तो इट मीन्स कि वो पाकिस्तान की टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े कीमती रन्स होते हैं। और तुम लोग हमेशा तुम जैसे घटिया किस्म के, नौटंकी किस्म के जो सहाफ़त के अलमदार बने फिरते हो, जिनको अलफ बे का भी पता नहीं है, वो उठकर ये कहते हो कि बाबर आजम को बाबर आजम जो रन्स करता है वो अपने लिए करता है, टीम के लिए नहीं करता। यार तू मुझे एक बात तो बता कि बाबर आजम तो चलो 37,500 रुपये में 1 रन जो है वो बना के दे रहा है पाकिस्तान की टीम को। बाबर आजम पर गलत किस्म के ट्वीट्स डालकर, बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म करके, इस तरह की पोस्टें लगाकर तू कितने पैसे बना रहा है वो तो ज़रा बता दे। मुझे लगता है कि शायद बाबर आजम को क्रिटिसाइज करके तू एक ट्वीट के शायद 37,500 से भी ज़्यादा कमा लेता होगा बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म करके। तो फिर तुझे क्या तकलीफ बाबर आजम से? तुझे तो खुश होना चाहिए कि यार ठीक है, बाबर आजम खेलता रहेगा तो तुम बाबर पर इस तरह के ट्वीट डालते रहोगे। और वो 37,500 रुपये में बाबर आजम 1 रन पाकिस्तान की टीम के लिए बना रहा है और तू 40-40, 50-50 हज़ार एक ट्वीट डाल के बाबर आजम के खिलाफ कमा लेता है। तो तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे खुश होना चाहिए कि बाबर आजम के नाम पर तू भी खा रहा है, बाबर आजम के नाम पर तू भी कमा रहा है। बाबर पाकिस्तान के नाम पर कमा भी रहा है, पाकिस्तान को जितवा भी रहा है, पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन भी कर रहा है। और तेरे जैसे घटिया किस्म के लोग मुल्क का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, बाबर आजम का नाम भी बदनाम करने पे तुले हुए हैं, लेकिन फिर भी खा पी उन्हीं के पैसों से रहे, मतलब उन्हीं के नाम से कमा के खा रहे हैं। तो शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए, बाबर को थोड़ी ना शर्म आनी चाहिए। बाबर के रन्स कितने कीमती हैं ये तुमने खुद अपनी ट्वीट से प्रूव कर दिया कि बाबर के रन्स कितने कॉस्टली हैं पाकिस्तान की टीम के लिए और कितने कीमती हैं, कितने वैल्यूएबल रन्स हैं जो बाबर आजम बना के जाता है।
लगता है कि अब इतनी सी ही जो मैंने उसकी खातर तवाज़ु कर दी है, इतनी से ही गुजारा हो जाएगा। अगर ना हो गुजारा इतने से भी तो और भी हज़ारों बातें हैं करने को, बट मैं और ज़्यादा इस बहस को बढ़ाना नहीं चाहता। बट हम खुश हैं कि बाबर आजम ए कैटेगरी में पाकिस्तान की टीम के में मौजूद है। इट मीन्स कि बाबर आजम ही इस वक्त भी पाकिस्तान का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है। ये बात अपने दिमाग के अंदर ठोंस के रख लो।